नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, भोपाल से ट्रांसपोर्टर्स की 3 दिवसीय हड़ताल आज से शुरू है। कमर्शियल वाहन चालक देशव्यापी हड़ताल पर आज बैठे हुए हैं। तो डीजल पर ज्यादा वैट के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। सब्जी दूध औद्योगिक क्षेत्र में माल परिवहन ये महंगा हो सकता है और 7 लाख ट्रक रजिस्टर्ड हैं पूरे प्रदेश में, जो कि फिलहाल हड़ताल पर हैं। और पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, विस्तार से आपसे ट्रांसपोर्टर्स की मांगों को समझना चाहेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं इनकी, जिन पर सरकार अमल नहीं कर पा रही है और 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं ये। देखिए, जो पहले भी ट्रांसपोर्टर्स ने पहले हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। दरअसल पूरे देश में सबसे महंगा डीजल मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में वेट की दर सबसे ज्यादा है। ऐसे में जबकि इंडस्ट्रियल गतिविधियां पूरी तरह से शुरू हुई नहीं है, तो लगभग 30 से 35 हजार ट्रक अभी मध्य प्रदेश से रोज होकर गुजर रहे हैं। इन लोगों की यही मांग है कि डीजल से रेट कम किया जाए, डीजल सस्ता किया जाए। तो डीजल महंगा होने के कारण सीधा सीधा नुकसान इन ट्रांसपोर्टरों का ये है कि माल भाड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन उनको उतना किराया मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण उनको घाटा हो रहा है। क्योंकि दोहरी समस्या ये है कि अभी ट्रक कम चल पा रहे हैं और जो इंडस्ट्री जैसे उत्पादन है अभी इसमें पूरी तरह रफ्तार पकड़ी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर ट्रक खड़े रहे और 3 महीने के लॉकडाउन, लगभग 3 महीने तक ज्यादातर ट्रक खड़े रहे थे। इसके कारण इनको जो घाटा हुआ है, तो वो रोड टैक्स में छूट चाह रहे हैं, डीजल की रेटों में कमी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी तमाम सारी उनकी मांगे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक उनको कोई ठोस आश्वासन दिया नहीं। पहले भी वो एक बार हड़ताल की चेतावनी दे चुके थे, लेकिन इसके बाद अब कल रात 12 बजे से उन्होंने अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं। जो ट्रक जहाँ है उसके पहिए वहीं थम गए। उसका असर ये होगा कि जो फल सब्जी है, अनाज है, उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इनके दामों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने का संकट बढ़ गया, जिसका सीधा खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ेगा। जय जी, अगर प्रदेश में कहीं भी कोई हड़ताल होती है या कोई काम रुक जाता है तो उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता ही है, जनता परेशान होती है। लेकिन सवाल ऐसे में सरकार से भी पूछना जरूरी हो जाता है कि जब ट्रांसपोर्टर्स लंबे समय से मांग कर रहे हैं और पहले भी हड़ताल की जा चुकी है, लॉकडाउन के कारण ये भी परेशानियों में घिरे हुए हैं, एक बार फिर से हड़ताल पर है 3 दिवसीय, तो सरकार इनकी मांगों पर अमल क्यों नहीं कर रही है? यह सरकार की अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि जिस परेशानी से ट्रांसपोर्टर गुजर रहे हैं, माल भाड़े में वृद्धि है, उनको किराया टैक्सों का बोझ है, तो कमोबेश यही स्थिति सरकार की है। क्योंकि जिस लगभग लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म सी हो गई थी या कारखाने बंद पड़े थे, तो सरकार के जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कमी आई है। रेत के ठेके नहीं हो पाए हैं, शराब के ठेके हमने देखे कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, शराब के ठेकों की बाद में नीलामी होना पड़ी और 3 से लेकर 4,000 करोड़ तक का सरकार को उसमें नुकसान हुआ है। ऐसे तमाम सारी मद हैं जिनमें सरकार को नुकसान हुआ है। टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, जीएसटी कलेक्शन कम होने से जो केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को उनको हिस्सा मिलता है उसमें भी कमी आई है। तो ऐसे में राज्य सरकार के सामने परेशानी यही है कि आय उतनी बढ़ नहीं पा रही, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि जो बजट है सरकार का उसमें भी कमी की गई थी। जो अनुमानित बजट था कमलनाथ सरकार के समय, उसमें अभी जो पिछले दिनों जो बजट लाया गया था उसमें भी बजट अनुमानों में कमी की गई है। कोरोना के कारण सरकार के खर्चे वैसे ही बढ़ गए हैं, टैक्स कम हो गया, तो ऐसे में सरकार की मजबूरी है कि एकदम से अभी राहत देने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार की मांग मध्य प्रदेश में जो बस ऑपरेटर्स हैं उनकी है कि उनको टैक्स नहीं लिया जाए 3 महीने का, तो किराए में वृद्धि की जाए। क्योंकि जो अभी नई गाइडलाइन है उसमें यही है कि आपको 50% से ज्यादा सवारी बिठाना नहीं है, डिस्टेंस का पालन करना है। तो वो भी मध्य प्रदेश में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उनके पहिए भी थमे हुए और बसें वो भी नहीं चला रहे हैं, और इसका नुकसान भी आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। उसको कहीं आना जाना पड़ रहा है, तो ट्रेनों की संख्या सीमित है, या तो उसको महंगी ट्रांसपोर्ट से जो ट्रेवल्स की गाड़ियां हैं उससे सफर करना पड़ रहा है, ये जोखिम उठाते हुए अपने खुद के वाहनों से 2 पहिया 4 पहियों से यात्रा करना पड़ रही है। जय
सरकार के पास और ट्रांसपोर्टर्स के पास कोई बीच का रास्ता नहीं है कि इनकी भी परेशानियां दूर हो जाए और सरकार पर और आम जनता पर ज्यादा बोझ ना पड़े? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार अगर चाहे तो रास्ता निकल सकता है, क्योंकि हड़ताल हुई है तो हो सकता है कि सरकार कुछ पीछे हटे, कुछ थोड़ी बहुत जो उनकी मांग है उसमें मांग पर विचार कर लिया जाए, या हो सकता है कि आश्वासन के साथ एक बार फिर हड़ताल खत्म कर लिया जाए, तो सरकार ये कह दे कि अभी थोड़ा स्थिति जब सामान्य हो जाएगी तब उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। जानकारी साझा करने के लिए तो बता दें आपको, ट्रांसपोर्टर्स आज से हड़ताल पर हैं। 3 दिवसीय हड़ताल जिसकी शुरुआत आज से हुई है और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इन 3 दिनों में सब्जी के, दूध के दाम महंगे हो सकते हैं। कमर्शियल वाहन चालक भी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। डीजल पर ज्यादा वेट के विरोध में ये हड़ताल करेंगे, लेकिन इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।